मैं अखिल गोंडवाना पार्टी का सदस्य हूँ और उसके नाते मेरा ये कहना आपके हमारे कहने का मतलब ये दोनों पार्टियां ये बात करती है कि हम विकास का गंगा बहा दिए। बस वही विकास का गंगा कहाँ बहा है ये हमको बताए। आज हमारे हृदयगढ़ पंचायत के एंड में ये जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 17 गांव उजाड़े जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय चाचा जी ने भी कहा आदिवासियों के बारे में अच्छी बात है, लेकिन भाजपा की जो सरकार है उसके आज के कार्यकाल में आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया जाता है। क्या ये सरकार है? ऐसी सरकार रहना चाहिए। शर्म की बात है कि आदिवासी उन लोग की तरफदारी कर रहे हैं। इससे बड़ा घिनौना और क्या हो सकता है। और कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं। भाजपा के लोग बोलते हैं कि 15 क्या बोलते सालों से कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया। साथ में कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किया। इनकी सरकार 20 साल से है। किसी एक किसान का कर्जा माफ किया हो तो बता दे। और जो किसान कर्जदार हुए वो भी बीजेपी की सरकार में हुए और उनको कर्जमुक्त करने का काम कमलनाथ जी ने किया 15 महीने में। जो कर्जा माफ हुआ है मेरे पास रिकॉर्ड है और ये भाई साहब का भी कर्जा माफ हुआ है। मैं अभी निकाल के दिखा सकता हूँ ये बात को। और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो काम किया बहुत काम किया है। 18 साल से भाजपा की सरकार है। 18 साल से भाजपा की सरकार है, कुछ काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ ओनली। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और मैं तो कर्जा किसका माफ हुआ मैं लिस्ट में बता सकता हूँ। आपका हुआ ना? नहीं आपका हुआ क्या? सबका तो नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि हमारे पंचायत में सिर्फ 20 से 22 लोगों का कर्ज था। किसानों का सिर्फ 22 लोगों का कर्ज माफ हुआ, जिसमें मेरे पिताजी का भी कुछ कर्ज उसमें माफ हुआ है। दोस्तों इस समय हम जुन्नारदो विधानसभा क्षेत्र के ये हरियागढ़ ग्राम पंचायत में हैं। अगर हम जानना चाहें यहाँ पे आदिवासी या मतलब आदिवासी ज़्यादा हैं कि सब मिक्स हैं? ज़्यादा है आदिवासी भी है, कुछ पिछड़ा वर्ग भी है, पर आदिवासी संख्या ज़्यादा है। अच्छा, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी वर्ग के लोग जो है ज़्यादा करके निवास करते हैं। और जब हम यहाँ से आए तो सड़क की स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी। बहरहाल मतदान का दिन है, जनता तय करेगी कि वो किसे अपना विधायक चुने। तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय राहुल यदुवंशी हरियागढ़ से, जिला छिंदवाड़ा, तहसील जुन्नारदो। तो किस पार्टी का ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है आपको? फिलहाल तो अभी कांग्रेस का सुनील भैया का ही ज़्यादा जोर है। माननीय कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री पुनः बनाना है। पिछली बार भी बना दिए थे, लेकिन किसी कारणवश सरकार गिर गई। तो इस बार पुनः फिर से विधायक जी जीत रहे हैं और एक वोट जुन्नारदेव विधानसभा से भोपाल जाने वाला है तय विधानसभा में, पक्का है। और हरियागढ़ से वोट जीत निकल रहा है। आप बताइए, परिचय बता दीजिए। मैं शोभाराम यदुवंशी, बूथ महामंत्री भाजपा से हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग जो है अपना विधायक चुन रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए तो थे पहले, लेकिन ऐसा कोई काम उनने किया नहीं कि सरकार तो 15 महीने में चले गए, क्या करते हैं? वो तो 10 दिन में कर्जा माफी करने का कहा था उनने, तो 15 महीने सरकार चली गई। भैया इनका भी कर्जा माफ हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है। और ये भाई साहब का भी कर्जा माफ हुआ है। मैं अभी निकाल के दिखा सकता हूँ ये बात को। और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो काम किया बहुत काम किया है। 18 साल से भाजपा की सरकार है। 18 साल से भाजपा की सरकार है, कुछ काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ ओनली। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और मैं तो कर्जा किसका माफ हुआ मैं लिस्ट में बता सकता हूँ, मेरे पास सबूत है। ये तो सबूत बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? आपका माफ नहीं हुआ कर्जा? नहीं, 10 दिन में सभी लोग, आपका कर्जा माफ हुआ नहीं? 10 दिन में उन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस यानी सबका कर्जा माफ हो जाएगा। तो आपका हुआ ना? सबका तो नहीं हुआ। नहीं आपका हुआ क्या? मेरा हुआ है, पर सबका तो नहीं हुआ। बूथ अध्यक्ष का भी कर्जा माफ हुआ है। बहुत से लोगों का हरियाणा में जी, कर्जा माफ हुआ है। मैं मुरली यदुवंशी हृदयगढ़ बूथ से भारतीय जनता पार्टी से बूथ अध्यक्ष हूँ। हमारे साथी मेरे छोटे भाई ने जैसे कि बात रखी कि कर्ज माफ हुआ, मैं मानता हूँ कि हमारे पंचायत में सिर्फ 20 से 22 लोगों का कर्ज था। किसानों का सिर्फ 22 लोगों का कर्ज माफ हुआ, जिसमें मेरे पिताजी का भी कुछ कर्ज उसमें माफ हुआ है। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज जब से 18 साल से शिवराज जी की सरकार है तो हमारे गांव में रोड, बिजली और तमाम तरीके कम से कम लगभग 200 मकान पीएम आवास के बन चुके हैं। 350 बहनें लाडली बहना है। 200 से ऊपर लाडली लक्ष्मी है। और संबल योजना के तहत हर गरीब परिवार को फायदा मिल रहा है। इसी के तहत हम गांव वाले की इच्छा है इस बार
कि हम अच्छे से अच्छे बूथ जिताएं, और हम हमेशा ये बूथ हरियागढ़ का भारतीय जनता पार्टी जीतता है। लेकिन हरियागढ़ में जी। पूरे जुन्नारदो विधानसभा की बात करूं, यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ पलायन होता है। यहाँ के जो आदिवासी गरीब लोग हैं वो मंडीदीप में मिल जाएंगे, आपको भारत के हर कोने में मिल जाएंगे। उसका क्या कारण है कि 18 साल में बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया? सर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे स्टील प्लांट के नाम से हर एक बच्चा जानता है कि हमारे क्षेत्र में स्टील प्लांट जैसी बड़ी कंपनी आने वाली थी, जिसमें जो अभी प्रत्याशी है कांग्रेस के सुनील उइके और सीधे कमलनाथ जी, इनके माध्यम से उस कंपनी को रोका गया है, उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिस लगभग उसमें 5 से 10 हज़ार हमारे युवा साथी उसमें रोजगार उसमें मिलता। दूसरी चीज़, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की हमारे साथी मेरे भाई कह रहे हैं। जैसे कमलनाथ जी 40-42 साल से यहाँ पे सांसद है, हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने आज तक कोई काम, मैं मेरे छोटे भाई से कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में कौन सा काम हुआ है, कौन सी योजना के तहत हमारे गरीबों को फायदा हुआ है, कितनी कंपनी दी? कमलनाथ जी लगभग 22 से 24 कंपनी के मालिक है। इस चीज़ से हर व्यक्ति वाकिफ है, हर व्यक्ति को बच्चे को जानकारी है कि कमलनाथ जी एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा उद्योगपति है। उद्योग मंत्रालय उनके पास रहा, उसके बावजूद आज तक कोई भी यहाँ पे कोई उद्योग हमारे विधानसभा में नहीं लगा। इसलिए हम कमलनाथ को, सुनील उइके सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विधायक है। आज तक हमारी विधानसभा में इतना भ्रष्ट विधायक नहीं आया। हम देख रहे कई विधायक यहाँ पे रहे तो सब विधायक की स्थिति जैसी की तैसी, और सुनील उइके फिर से आपके पास आता हूँ, फिर से आता हूँ। जैसे इनने आरोप लगाया कि स्टील प्लांट आ रहा था लेकिन उसको कांग्रेस ने रुकवा दिया, और इनका ये भी दूसरा कहना आरोप ये है कि 42 साल से कमलनाथ जी इस क्षेत्र में हैं तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और बहुत बड़े उद्योगपति। मेरे बड़े भाई है आदरणीय मुरली यदुवंशी जी, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि अगर स्टील प्लांट रुकवाया है तो ये काम दंगा की जनता और जिनका नुकसान हो रहा था, जिनका घर बिखर रहा था, उनका काम था रुकवाने का, माननीय कमलनाथ जी का काम नहीं था। माननीय कमलनाथ जी ने आज तक जो काम किया छिंदवाड़ा जिले के लिए, मैं कहता हूँ बुधनी जाकर देख ले, मुरली भाई भी जाकर देख लो, गए भी होंगे। बुधनी से ज़्यादा आज हमारा छिंदवाड़ा विकसित हुआ है, और अस्पताल माननीय कमलनाथ जी की देन है जो हमारे यहाँ बनी है। और शिवराज सरकार की भ्रष्टाचारी के कारण आज वो हृदयगढ़ छिंदी कांवड़ में जो सरकार चालू नहीं करवा पा रही है, और माननीय कमलनाथ जी ने हॉस्पिटल बनवाया था, चालू भी करवाया था। और आज जैसी सरकार उनकी आई तो आज उनसे एक हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहा है, उनसे स्टाफ नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। काय की सरकार है मेरे कहने का मतलब है। और जो काम किया है माननीय कमलनाथ जी और सुनील उइके जी ने, इससे पहले भाजपा का जो भी प्रत्याशी है विधायक जी नत्थन साहब, वो विधायक था, उनने कितना भ्रष्ट और करप्ट किया ये भाई लोग से पूछिए, उनने क्या काम किया है मेरे को ये बताओ। कुछ एक काम नहीं हुआ जिंदाबाद। हमारे बीच में गोंडवाने के भी साथी हैं। भाजपा और कांग्रेस आपस में, इधर आइए, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा कांग्रेस, क्या आप अपना पहले परिचय बता दीजिए। कहाँ? मैं ज्ञानलाल सरियाम, हृदयगढ़ बूथ जुनारदेव से, मैं गोंडवाना कार्यकर्ता। आपको क्या लगता है ये जो सारी स्थिति देख रहे हैं, मुझे तो चारों तरफ में घूम रहा हूँ, वहाँ सिर्फ भाजपा या कांग्रेस, इनके ही कार्यकर्ता ज़्यादा नजर आ रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है, कांग्रेसी कह रहे हैं कि फिर से एक बार हम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाना चाहते हैं। वो चलो ठीक है, वो तो रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं फिलहाल में ये भाई के बयान से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे ज़िले में हम छोटे थे तब से देख रहे हैं कमलनाथ जी को, और आज तक मतलब किसी का, आदिवासी का तो खास करके वो वोट बैंक की राजनीति है, मतलब इस्तेमाल ही हो रहा। क्योंकि आदिवासी की आप देख रहे होंगे कि पलायन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि तो कोई उद्योग फैक्ट्री है ही नहीं है। नहीं, लेकिन अभी उद्योग जो लगाने का पावर जो है सर के, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो लगा सकता है। नहीं, बात ये वो ठीक है, 18 साल से सरकार है। लेकिन हम तो कमलनाथ जी को ये कर रहे हैं क्योंकि वो मतलब इतने सालों से सांसद वही रह रहे हैं। सरकार बदलती रहती है, अभी बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, वो भी कुछ योजनाएं चला रहे जिससे उस मतलब जनता को फायदा हो रहा है उसका। मतलब आप गोंडवाना के लिए काम कर रहे हैं या भाजपा के लिए? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ जो वास्तविकता है, जो कि हमारा अभी सरकार है नहीं है, तो मैं क्या बात करूं भाई। तो लेकिन आप जनता के बीच में जाकर गोंडवाना के लिए वोट मांगेंगे या बताएंगे कि तो मतलब आपके मुद्दे क्या है? आपके मुद्दे ये है कि भाजपा ने जो काम किया अच्छा किया या कांग्रेस ने जो काम किया गलत किया? आपके मुद्दे क्या? आप किस आधार पर, आपकी जो अलग पार्टी है, आपने अपना एक अलग कैंडिडेट खड़ा किया?
जहाँ तक अभी तक क्या हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारा जो समाज भी कहना चाहिए और गोंडवाना पार्टी के जो लोग हैं ये सभाओं के माध्यम से ये बात लेके आते हैं कि हम हमारा केवल इस्तेमाल ही हो रहा है। अगर भाजपा आ जाएगी तो आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत तो राहत मिल सकती है। नहीं, जो चल रहा है अभी तो वो चल ही रहा है भाई, जो योजनाएं बनी है जल कल्याण की, तो ये बात सत्य है। आप बताइए, कुछ और कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा था जैसे कि कमलनाथ जी 42-43 वर्षों से हमारे ज़िला में सांसद है और वो हमेशा कहते हैं कि मैं छिंदवाड़ा ज़िला को अपना परिवार मानता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप परिवार मानते हो, आप सांसद 42 साल से हो, उसके बाद आपने आपके बच्चे को, आपके बेटे नकुलनाथ को क्यों इस क्षेत्र में सांसद के लिए खड़ा किया? आप यदि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को अपना परिवार मानते हैं तो आप किसी भी आदिवासी परिवार के भाई को सांसद के लिए खड़ा कर सकते थे। कांग्रेस के बहुत से ऐसे आदिवासी भाई हैं जो उन्हें खड़ा करना था यदि परिवार मानते हो, या तो कोई भी कास्ट के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को खड़ा करना था, तो उन्होंने नहीं किया और अपना परिवार कैसे कह सकते हो। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी नत्थन चक्रवर्ती जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था और बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे। तो मेरा मानना ये है कि इस बार निश्चित है कि विधानसभा तो हार ही रहे, कमलनाथ जी भी हारेंगे और सुनील उइके कम से कम 20,000 वोटों से लगभग पक्का है कि हारना तय है उनका। दूसरी चीज़ कि सुनील उइके तो हार रहा है, उनने अभी डैम लाया है एक, कमलनाथ और सुनील उइके जी ने सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम से एक डैम आया है हमारे क्षेत्र में बनने जा रहा है जो, तो वो प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ का है, ये चीज़ हमने देखे हैं। तो उसमें 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गए हैं, जिसमें मेरा अभी काम चालू नहीं हुआ। मतलब इधर नींव खुद ही नहीं है, इधर नींव, मकान की नींव खुद ही नहीं है और पुताई का सामान उन्होंने ला लिया। कुल मिला के ऐसी हरकत की है, भ्रष्टाचार उन्हें करना था, काला पीला करना था, तो उन्होंने वो 5,000 ये भ्रष्टाचार हुआ, आपको कैसे पता चलेगा? ये सभी न्यूज में और इसमें दिया था कि उसमें 500 करोड़ रुपए का पाइप का उसने भुगतान कर दिया, पाइप खरीदी कर लिए। पाइप की कहाँ जरूरत थी जब उन्होंने किसानों से संपर्क किए? सरकार ने कोई एक्शन ली? सरकार, उसकी जांच अभी चल रही है और बहुत जल्द उसका पूरा निराकरण होगा। और जो लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया, कुछ अधिकारी इसमें सस्पेंड है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो आगे चल के जितने लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें सजा होंगी, जेल जाएंगे वो लोग, या तो उन्हें भुगतान करना पड़ेगा 500 करोड़ रुपए का। मतलब अभी तो जांच चल रही है, तो आप कह ही नहीं सकते कि भ्रष्टाचार हुआ, आरोप लगे हैं। जी जी जी, नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ना? भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और 500 करोड़ रुपए निकाल के किए क्या उन्होंने? ये मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ मैं, ये प्रूफ है कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए का भुगतान। नहीं तो अभी तक तो उनको जेल में डाल देना था, भाजपा की सरकार है तो जेल डाल देना था। डालेंगे, लेकिन क्या नियम, भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम यह है कि कोई भी काम नियम से होगा, उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद उन्हें 100% है कि उनको उसका भुगतान करना। अगर प्रूफ हो जाएगा तो जी जी जी, उन्हें वो प्रूफ यदि होता है तो उन्हें 100% है कि भाजपा का एक नारा है, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो। 20 साल से मध्य प्रदेश की जनता महंगाई का जो दंश भुगत रही है वो आज पूरे जनता के सामने है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है हर छोटी छोटी चीज़ों में, आप चाहे थाने चल जाइए, आप चाहे कोई भी दफ्तर चल जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार, सबको घूस चाहिए। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया है, चाहे वो नारी सम्मान हो, चाहे वो सम्मेलन में शादी का हो, चाहे किसानों का सम्मान की अभी उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार आएगी, आने वाले महीने में 1500 रुपए हर महिलाओं के खाते में, सब हर महिला के खाते में 1500 रुपए आने वाले हैं, आने वाले दिसंबर के महीने में। और कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं। भाजपा के लोग बोलते हैं कि 15 क्या बोलते सालों से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। साथ में कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किया। इनकी सरकार 20 साल से है, किसी एक किसान का कर्जा माफ किया हो तो बता दीजिए। और जो किसान कर्जदार हुए वो भी बीजेपी की सरकार में हुए और उनको कर्जमुक्त करने का काम कमलनाथ जी ने किया 15 महीने में। जो काम पिछले 15 सालों से नहीं हुआ वो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया और ये ऐतिहासिक है, जिसका पूरा प्रूफ है, रिकॉर्ड है। इनकी भाजपा की सरकार ने विधानसभा में उसको प्रूफ किया, इनके मंत्री ने। चलिए मैं अब जनता से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय चाचा जी ने भी कहा आदिवासियों के बारे में, अच्छी बात है, लेकिन भाजपा की जो सरकार है उसके आज के कार्यकाल में
आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया जाता है। क्या ये सरकार है? ऐसी सरकार रहना चाहिए। शर्म की बात है कि आदिवासी उन लोग की तरफदारी कर रहे हैं। इससे बड़ा घिनौना और क्या हो सकता दूसरे है? दिन बुला के उनके पैर धोते और पानी पीते हैं। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री होना देश में। माने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हो, 3 दिसंबर को क्लियर होगा और यहाँ जितनी भी जनता है इनको भी पता चल जाएगा, सच्चाई का साथ देगी जनता। अच्छा, मैं आपसे भी आ रहा, जो सीधी कांड जो हुआ था, सही बात है, वो बहुत ही घृणित था। नहीं, वो बात उस सही पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी वो तो जघन्य अपराध है भाई, वो ऐसा कतई कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लेकिन ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा ये बात कहना ये वो उचित नहीं है, क्योंकि उनके शासन में कोई ऐसा नहीं है कि उनके शासन में भ्रष्ट अच्छा, उनके शासन में भी अत्याचार तो होता था आदिवासी। भाई जो आदिवासियों का अभी इतने सालों में उत्थान नहीं कर सके, वो क्या मतलब। सर मैं कहना चाहता था कि जैसे कि मेरे भाई ने बोले कि राहुल भाई ने कि आदिवासी पे पेशाब किए हैं, यह बात हकीकत है और सच्चाई है, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं सभी जनता जनार्दन और मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि ये पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने उस व्यक्ति का पैर धो के और उसका सम्मान किया। इसके पहले हजारों ऐसे घिनौने कार्य हो चुके हैं, कांग्रेस के लोगों ने किए हैं। अभी आप देख सकते हो कि बहनों के मामले में अपने कमलनाथ जी, इन्होंने आइटम शब्द से बहनों के लिए कहा था। अभी आप देख सकते सब बहनों के लिए नहीं कहा था, किसी एक नेता के लिए, लेकिन बहन थी ना, वो किसी पार्टी की थी। आज मेरा भाई है कांग्रेस में, लेकिन भाई बोल रहा हूँ मैं, मर्यादा एक अपनी जगह में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो रीति नीति और नियत है पूरी तरह से गलत है। इसीलिए कांग्रेस की आज यहाँ दुर्दशा आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल से। अच्छा, आप बोलना चाहते हैं? सर क्या मैं नाम है आपका? हलवंश वाड़ीवा, ग्राम पंचायत हृदयगढ़ से। मैं यहाँ का शांति निवारण अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना ये है सर, आज दोनों पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टी है, ये बड़े पार्टी है। मैं अखिल गोंडवाना पार्टी का सदस्य हूँ और उसके नाते मेरा ये कहना है। आपके गोंडवाना पार्टी के जो नेता हैं जी वो तो भाजपा के साथ हैं। जी जी, ठीक है, भाजपा के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उनसे, है ना, ठीक है। वो उनके साथ, वो उनके जगह पे हैं, हम हमारे जगह पे हैं, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये दोनों पार्टियां ये बात करती है कि हम विकास का गंगा बहा दिए। विकास का गंगा कहाँ बहा है ये हमको बताए। आज हमारे हृदयगढ़ पंचायत के एंड में ये जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 17 गांव उजाड़े जा रहे हैं। ये हमारे 17 गांव उठ के कहाँ जाएंगे? हमारा निवेदन ये है शासन और प्रशासन। 17 गांव हाँ, जी, विस्थापित किए जाने की बात हो रही है। 17 गांव को 17 गांव, ये यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? हम चले जाएंगे दिल्ली, कोई चला गया भोपाल, कोई और कहीं जाएगा, कोई और कहीं जाएगा, इसका ठिकाना। लेकिन हमारा जो देवी स्थल है इसका क्या होगा? ये विनाश का घड़ी है। ये क्या बोल रहे हैं? बोले हम विकास का गंगा बहा रहे हैं, विकास का मॉडल चल रहा है। ये विकास नहीं है, विनाश है, ये मेरा कहना है। देखो 17 गांव में आबादी लगभग कितनी होगी? आबादी लगभग 10,000 के आसपास जी, या 20,000 भी ज्यादा हो सकता हाँ 20,000, लगभग 20,000 हो सकता है ना। मैं इनसे पूछता हूँ भाजपा से, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे 20,000 लोगों को, अभी मेरे पास उसके आंकड़े तो नहीं है, लेकिन उन्होंने 17 गांव की बात की, 17 गांव को विस्थापित कर दिया जाएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इसके जिम्मेदार कांग्रेस वाले हैं। अरे सरकार बीजेपी की है बता रहा हूँ, और जिम्मेदार कांग्रेस वाले हैं। बता रहा हूँ। ये जो डैम आया है ये 15 महीने की कांग्रेस के उसमें आया है। कमलनाथ जी ने इसको पास किए है और सुनील उइके जी ने इस पे भ्रष्टाचार किए है। इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है भाजपा का। और जैसे ही अगली बार जब हमारी भाजपा सरकार बनेगी, हम निश्चित रूप से इस डैम को छोटे से छोटा, मतलब किसी का घर ना जाए, किसी की जमीन ना जाए, इस पर काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए 15 महीने सरकार थी, 3.5 साल बीजेपी की सरकार रही, तो 3.5 साल में उन्होंने उस डैम के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, एक्शन ऐसा है कि प्रशासन तक बात शायद पहुंचने में 10 साल लगे। देर लग गई है, वो हम लोगों की गलती है, लेकिन हम सब लोग एकत्रित है, चाहे गोंडवाना पार्टी हो, कोई हो, हम सब लोग एक साथ है। आदरणीय बड़े भाई शोभराम यादव जी भाजपा कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ डैम ना बने। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ,
मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। जब आदरणीय हमारे यहाँ के साथ, मैं तो नहीं गया, हमारे बड़े भाई गए थे और भी साथी इनके साथ गए थे डैम के चलते, तो माननीय कमलनाथ जी ने उस पर रोक लगाया और ये माननीय कमलनाथ जी की सील साइन सहित मेरे पास सबूत रखा है। और इस बात का मैं निर्णय करता हूँ, जो डैम बन रहा है ये आज डैम भाजपा की है और माननीय कमलनाथ जी ने ये भी लिखा है कि उसको बनाए, लेकिन ऐसी जगह और छोटे स्तर में बनाए कि जहाँ जनता को दिक्कत ना हो। और सब और ये जब डैम सबूत रोकने है के लिए मेरे पास। माननीय कमलनाथ जी के पास गए थे साइन मांगने, तो भाजपा का एक कार्यकर्ता रोकने नहीं गया। वो नहीं गया। आज ये रोना रो रहे हैं, डैम रोकना चाहिए। और आज यहाँ न्यूज़ चैनल ये में अभी डैम भ्रष्टाचार रोकना की बात चाहते कर रहे हैं थे, कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार किया है। 15 महीने से इनकी सरकार है, 15 साल से, अभी पिछले 3 साल से भी इनकी सरकार है। कमलनाथ जी के हटने के बाद क्या करे इनने, भाजपा वाले ने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ चलिए नहीं। अभी देखिए, भाजपा कांग्रेस ये सब होते रहेगा, हम लोग जितनी भी बात करेंगे बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आखिर में आप कुछ कहना, अच्छा चलिए, आपने कहे कि ये भाजपा कार्यकर्ता, मुझे नहीं कहा कार्यकर्ता नहीं किए, मैंने कार्यकर्ता नहीं, मैंने वो जो योजनाएं थी उनको बताया उनका था, समर्थन किया उनका आपने। समर्थन किया तो था जब कि आप उससे उनकी योजना- योजनाओं से सहमत है तो अलग लेकिन पार्टी में रहने से क्या मतलब, बीजेपी में चले जाना चाहिए। नहीं, ऐसे क्यों, सबका अधिकार है भाई अपने नहीं 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 नहीं, जब नहीं देखिए, नहीं जब आप बीजेपी की सारी योजनाओं से, क्या क्या डैम के मुद्दे के लेकर के गांव के लोग गए तो वो क्या लॉलीपॉप दे दिए कि बूथ हार रहे, बोले बूथ जिताओ तब जाके हम डैम रुकाएंगे। ये कौन सी बात हो गई भाई? कहना चाहता हूँ सर, 40 साल से तो हम जिता ही रहे हैं बूथ। दो शब्द। हमारे परदादा लोग उसी पार्टी में थे पहले। हमारा कहने का मतलब है डैम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डैम बनाया जा रहा है इस क्षेत्र में, विधानसभा जो नारदो क्षेत्र, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के कौन सा ऐसा किसान है जिनसे पूछा गया कि आपकी जमीन कितनी जाएगी? बताइए, किसी से पूछे क्या? पूछे हैं कि यहाँ पे डैम बनेगा बिगर अनुमति से, मेरा घर यदि कोई उजाड़ेगा तो सबसे पहले मेरे से जवाब लेंगे कि आपका घर हम मिटाने जा रहे हैं। बिगर अनुमति से किसी का घर नहीं उजाड़ सकते, ये सत्य है, सबको पता है ना। ये बिगर अनुमति से ऐसा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बिगर अनुमति से कैसे हो रहा भाई? भाई ये हमारा, ये मेरा घर है, ये गांव बोलो मेरा घर है, या ये शहर बोलो, ये क्षेत्र बोलो, ये हमारा क्षेत्र। मैं बिल्कुल आपकी बात, नहीं मैं समझ गया, मैं समझ, नहीं नहीं मैं बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब मैं क्लोज करता हूं। दोस्तों हम लोग आपसे कितनी भी बात करेंगे, मुद्दे थोड़े से नहीं होते, मुद्दे बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर यहाँ की जनता कहीं ना कहीं बहुत सारी कांग्रेस से भी नाराज है, भाजपा से भी नाराज है। ये बात यहाँ पे हमको उभर कर सामने आई। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता दावे करेंगे, कांग्रेस वो भी दावे करेगी, लेकिन बात सच्चाई यही है कि ज़मीनी स्तर पर हमने भी देखा कि यहाँ की सड़कें खराब है और यहाँ विस्थापन हो रहा है। पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार के कार्यकाल और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।